नमो हरियंताण नमो सत्याण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोये सर्वसायण नमो समन्साराय सानुविद्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु सहस्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। तरुण योग के विशेषज्ञ आचार्य भगवान श्री सम्मतभद्र आचार्य देव रचित चरणान योग का उत्कृष्ट शास्त्र है श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य। इसका प्रथम अध्याय है सम्यक दर्शन का अधिकार। उसमें 25 नंबर का श्लोक है। ज्ञानम ऊर्जाम कुलम जातिम बलम वृत्तिम तपो वपो अष्टवाश्रित्य मानित्वम समय माहुर्गत समया। अर्थ, जिसका मद नाश हो गया है, मद माने अहंकार। ऐसे गणधर देव ने मद के 8 प्रकार कहे हैं। अहंकार 8 प्रकार का होता है। ज्ञान मद, ऊर्जा मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, बुद्धि का मद, तपस्या का मद और शरीर का मद। इस 8 प्रकार का आश्रय करके जो जीव अभिमान करता है उस अभिमान को मद कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ है भावार्थ। ये 8 मद सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। उसको आत्मज्ञान होता है, उनको ये 8 प्रकार के अभिमान नहीं होते। अगर होते हैं तो सम्यक दर्शन का नाश हो जाता है और गिर जाता है। अब एक एक का वर्णन करते हैं। यहाँ पर ये चरणान योग का विषय है तो अपने परिणामों को मिलान करना है। अगर हमको आत्मज्ञान हो गया है तो फिर हमारे में अभी भी गलतियाँ तो नहीं है ना, तो चेक कर लेना। कल 254 पूरा हुआ तो विषय चेंज करना था तो ये ले लिया चरणान योग का विषय। पर्यूषण के दिन आते हैं, थोड़ा परिणामों का चेकिंग अच्छा चले, इसीलिए एक ग्रंथ लिया गया। सबसे पहले है ज्ञान मद। जिसको एक भी मद होवे वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि को सच्चा चिंतवन होता है। चिंतवन करता है ऐसा नहीं, चिंतवन होता है सहज में, क्योंकि निरंतर निर्विकल्प नहीं रह सकता है अपने आत्मा में लीन। इसीलिए उनको सहज में ऐसा चिंतन होता है और सच्चा चिंतन होता है। वो विचार करता है, मतलब उसका मन जब चिंतन होता है तब सम्यक दृष्टि का मन क्या विचार करता है कि हे आत्मा, तूने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका अभिमान क्यों करता है? यह ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के शोभसन के अधीन है। तो तुम्हारा भूतकाल में ऐसे पुण्य किए हैं इसलिए तुम्हारा ज्ञान बुद्धि मन का विकास हुआ है। उसमें तेरे आत्मा का कोई कमाल नहीं है, पूर्व के पुण्य के उदय का कमाल है। किसी को ज़्यादा याद रहता है, किसी को नहीं रहता है। कोई मूर्ख का मूर्ख रहता है, कोई महापंडित बन जाता है। तो ये जो ज्ञान जो पढ़ के शास्त्र पढ़ करके सुन करके ये जो हासिल हुआ है वो तो ज्ञानावरण कर्मों के क्षोभ सम से अधीन है और ये नष्ट हो जाने वाला है। आगे जा कर के वो टिकने वाला नहीं है। इंद्रियों के अधीन है, वात पित्त कफ इत्यादि को अधीन है, मतलब रोग को अधीन है वो।
रोग नहीं है तब तक ठीक है, रोग आते ही गायब। इसका नाश होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो फिर इसका अभिमान क्यों करता है? मतलब शास्त्र ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, मैं कुछ जानता हूँ ऐसा अभिमान, मैंने बहुत दिवाली देखी है, बहुत मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, ये जो अभिमान तुम क्यों करते हो? इंद्रियों को नाश होते ही ये ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। वात पित्त कफ के घटना और बढ़ना, तीनों शरीर के 3 प्रकृति होती है ना, वात पित्त और कफ। इसमें कम ज़्यादा होते ही बैलेंस आउट हो जाता है बॉडी का। क्या वात माने गैस जैसा होता है, पित्त माने अंदर में पचता नहीं है तो पित्त जो है बढ़ जाता है, पीला पीला जो पदार्थ होता है। कफ मतलब कफ का जो पार्ट बढ़ जाता है। तो कम बैलेंस तीनों का रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीनों में आगे पीछे हुआ तो क्या होता है? तो सीधा वो हमारे बुद्धि पे असर करता है और सोचने में हम, क्योंकि पूरा वेदना में लग जाता है तो ज़्यादा कुछ सोच सकते, बुद्धि काम नहीं करती। क्षण में ये ज्ञान विपरीत हो जाता है, पागल जैसा बावरा बन जाता है। तो ये ज्ञान को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुसीबत में वो ज्ञान काम आता। शरीर में पीड़ा आते ही ये जीव डांस करने लग जाता है, वो ज्ञान कहाँ से चले काम आया? अगर सम्यक ज्ञान होता तो चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर में कुछ भी हो जाए, बाहर में कुछ भी हो जाए, तो वो ज्ञान तो अडिग रहता है और अपने को शांति प्रदान करता है। यह इंद्रियों के साथ उपजा हुआ ज्ञान शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। और कितना मेहनत से 25-30 साल पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, डोनेशन एडमिशन फीस कितना स्कूल वो, आखिर क्या होता है? शरीर के नाश के साथ ये ज्ञान भी खत्म। लाखों रुपया खर्च किया और फिर भी वो ज्ञान काम आता नहीं। घनी बार एकेंद्रिय थयो, ये जीव तू पहले भूतकाल में कई बार तो एकेंद्रिय हुआ, इसको एक ही इंद्रिय रहती है, बाकी की 4 इंद्रिय तो प्राप्त ही नहीं हुई। एकेंद्रियों में पत्थर धूल पृथ्वी रूप होकर के असंख्यात समय तक तुम अज्ञानी रहा। कितनी बार तुम विकल त्रय में चले गए, हित अहित का बाण रहित हो गया। कई बार तुम कुत्ता शुकर वाघ सर्प इत्यादि में विपरीत ज्ञानी हो गया और बहुत परिभ्रमण किया। निगोद के अक्षर के अनंत में भाग में बिल्कुल ज्ञान रहित जैसा हो गया, जड़ जैसा। व्यंतर जैसे नीच हल्के देवों में भी मिथ्यात्व के प्रभाव से स्व और पर को बराबर यथार्थ रूप से नहीं जान करके मृत्यु होने के बाद वापिस एकेंद्र में जाकर के अनंत काल तक तूने परिभ्रमण किया। मतलब वो ज्ञान जो तुमने हासिल किया, जिसकी तुम बढ़ाई करता है, वो तुझे मोक्ष में नहीं लेके जाता है, और तुझे कहाँ लेके जाएगा? दुर्गति में, एकेंद्री में लेके जाएगा। और परिभ्रमण से छुड़ाता नहीं है, परिभ्रमण में बढ़ाता है। अकाउंट लिखना अच्छा आता है, स्पीच देना अच्छा आता है, बात करना अच्छा आता है, व्यवहार का तरीका अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, ये सब सीखा है तो दुनिया में उसकी कीमत है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी बड़ा तुरम का क्यों न हो, बड़ा बड़ा PhD क्यों नहीं किया हो, बड़ा बड़ा शास्त्र ज्ञानी क्यों न हो, 11 अंगों 9 पूर्वक का ज्ञान, लेकिन अध्यात्म में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से पैदा हुआ ज्ञान। आँख कान नाक का इस्तेमाल करके मन का बुद्धि का सहारा लेकर के ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और पूर्व का पुण्य के उदय के कारण भी ये उत्पन्न हुआ है। ये दूसरों के सहारे पे टिका हुआ ज्ञान है, ये कोई आत्मा में से आया हुआ ज्ञान नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो कायम टिकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, तो ये ज्ञान भी अजर अमर। मनुष्य में भी कोई विरल मनुष्य ही, सभी नहीं, कोई भाग्यशाली महाभाग्यशाली, उनको ज्ञानावरण के शोषण से अधिकता से तीक्ष्ण ज्ञान होता है। तो उनमें से कई मनुष्य तो नीच कार्यों में प्रवीण हो जाते हैं। अनेक पानी के जीव, पृथ्वी के जीव, आकाश में उड़ने वाले जीवों को मारने, पकड़ने और बांधने में अनेक यंत्र, पिंजरे, जाल, फांसी बनाने का चतुराई पूर्वक उपयोग करता है। जैसा एटम बम का ज्ञान सभी को नहीं होता है,
कैसे बनाना, अणुबम कैसे बनाना, सभी को नहीं होता है। लेकिन कोई कोई मनुष्यों को विशिष्ट ज्ञान हो जाता है पदार्थों का, फिजिक्स का मास्टर हो जाता है, तो उसमें से वो बुद्धि का उपयोग करता है। और उपयोग करता है तो क्या होता है, तो एटम बम बनाता है, नए नए तरीके ढूंढता है, कैसे कैसे जीवों को मारना, जीवों को रहित करना, कैसे सुखी रहना, क्या ऐसे नई नई खोज करता है और अपनी चतुराई का ऐसा उपयोग करता है। वो कोई आत्मज्ञान करने में और मोक्ष जाने के लिए उपयोग नहीं करता है अपने ज्ञान का। बुद्धि तो बहुत है उनके पास, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन सारी बुद्धि कहाँ खर्च होती है, बाहर में खर्च होती है। કેટલાય મનુષ્યો અનેક પ્રકારની તલવાર, બંદૂક, તોપ, बाण, जहर, विष वगैरह बनाने की विद्या में निपुण हो जाते हैं और अपनी चतुराई के मद में उन्मत्त होकर के पागल हो जाते हैं और गांव देश सबका नाश करने में होशियार बन जाते हैं। सबको डराते हैं कि मेरे पास एटम बम है, ध्यान रखना। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को जीत गए हैं, तो उसमें अपनी होशियारी को खर्च कर दिया। कितने ही मनुष्य सिंह, बाघ, वरु इत्यादि जीवों के शिकार करने में प्रवीण हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य ज्ञान के अधिक शोषण के कारण दूसरों मनुष्यों को लूटने का, उससे पैसा कैसे खींच लेना, कैसे उसको मूर्ख बना लेना, उसको लूटने में, रास्ते चलने वाले मुसाफिर लोगों का धन चोरी करने में और खून करने में प्रवीण हो जाते हैं कि खून करें लेकिन पकड़ में नहीं आए किसी, इसी पर सफाई से करें। ये भी एक कला है, आप इतना बड़ा गुनाह करो लेकिन आप किसी को पता भी नहीं चले। ये सब बुद्धि कहाँ से आई, ज्ञानावरणी कर्मों के शोषण से आई, लेकिन बुद्धि का उपयोग सही होता। कितने ही मनुष्य ज्ञान की अधिकता पाकर के भोले जीवों को तिरस्कार करते हैं कि जैसा कि वो मूर्ख है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या तुझे कुछ मतलब नहीं है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, व्यवहार का भान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उसमें नहीं है, उसको बेचारे का उतना उदय नहीं है पुण्य का। तुम तिरस्कार क्यों करते हो? ये तिरस्कार करना माने अपनी बड़ाई करना, दूसरों का तिरस्कार करना माने क्या? इसका मतलब ही ये होगा कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा हूँ हर प्रकार से। तो ऐसा वो दूसरे को, भोले जीवों का तिरस्कार करता है, झूठे लोगों को सच्चे साबित करने में लग जाता है। वकील आदि होते हैं, BA LLB क्या करते हैं कि केस झूठा है मालूम है, फिर भी वो जो सामने वाले को झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा करने में अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। न्याय नहीं देते हैं, उनको मालूम है हकीकत, फिर भी वो न्याय करते नहीं। तो झूठे को सच्चा साबित करने में, सच्चे को झूठे साबित करने में लोगों से धन और प्राण दोनों भी उनका घात करने में प्रवीण हो जाते हैं। उनसे अपन जीत ही नहीं सकते, ऐसा हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य अपने ज्ञान की तीक्ष्णता के द्वारा दूसरे मनुष्यों की चाड़ी चुगली करने में, उनको लुटा देने में, उनका धन, धरती, आजीविका इत्यादि का नाश कराने में, राजा आदि से दंड कराने में, उनका मृत्यु आवे ऐसा करने में प्रवीण हो जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर, ज़मीन नहीं मिलती है और ज़मीन पसंद आ गई, क्या करते हैं फिर? साम दाम दंड भेद कैसा भी करके और गरीबों को घर रहित करके भी नहीं खाली करते हैं, तो मार के भी, कैसा भी करके भी ज़मीन हड़प लेते हैं। देखो इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा पूरा देखने में आता है। और ज्ञान बुद्धि सब किस में लगता है? उसमें लगाते हैं। वही कई मनुष्य लकड़ी, पत्थर, धातु, रत्न आदि अनेक वस्तु बनाते हैं। चित्र, वस्तु, वस्त्र, महल वगैरह अत्यंत रचना बनाते हैं। ज्वेलरी की डिजाइन अच्छी बनाते हैं, अभिमान हो जाता है। तस्वीर अच्छी बनाई, अभिमान हो जाता है, मैंने बनाया देखो, मैंने बनाया देखो। वो तो बनाया, तो तुम तो एक हजकण को भी नहीं बना सकता। लेकिन जब चीज़ अपने आप अपने पुण्य के उदय से अच्छी बन के आती है तो 4 जनों को दिखा करके, इसके पीछे अभिमान वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। व्यापारी 4 लोगों को इसलिए बताता है कि अगर लोगों को पसंद आया तो दोबारा अपने पास से बनाओ, क्या? लेकिन मैंने बनाया, मैंने अच्छा किया, मेरी डिजाइन अच्छी, ऐसा ये बात बता रहे हैं। मेरा चित्र अच्छा, मेरी राइटिंग अच्छी,
मेरा गीत अच्छा, ये कलाएँ हैं पूरी। ये कलाएँ ज्ञान के शोभसम के कारण, ज्ञानावरणीय कर्म का अधिक शोभसम हो जाता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, तब ये होता है। तो कहते हैं इधर कि वस्तु, वस्त्र, महल वगैरह अनेक प्रकार की रचना बना देते हैं और उसमें मास्टर हो जाते हैं और फिर अभिमान आ जाता है उनको। कितने ही मनुष्य ज्ञान की प्रबलता से अनेक प्रकार के श्रृंगार शास्त्र बनाते हैं, युद्ध शास्त्र बनाते हैं, दवाइयों के शास्त्र बनाते हैं और राजाओं को प्रसन्न करते हैं। उनको अनेक प्रकार के छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, एकांत रूप न्याय विद्या, वेद पुराण, क्रियाकांड आदि की निरूपणा करके अभिमानी होकर के आत्मज्ञान रहित होकर के संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये सब ज्ञान का ही चमत्कार है। जो नई नई खोज निकलती है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, और भी नए नए आते रहते हैं। अभी तो एक बैग में ही पूरा कंप्यूटर आने वाला है थोड़े दिनों के बाद। देखो ये सब क्या हो रहा है, ये ज्ञान का ही चमत्कार है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है, कैसे प्राप्त हुआ? आत्मा से प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आत्मा से प्राप्त होता तो ये बाहर उलझता नहीं इतना, तो अंदर चले जाता। क्योंकि अभी बाहर से कुछ लेने देने का नहीं रहा। तो जितने साधन बढ़ते हैं बाहर में, उतना जीव ज़्यादा आसान होता है। पहले ड्राइविंग शांति से करता था, अब ड्राइविंग भी शांति से नहीं कर सकता है। क्यों? चलती गाड़ी में कब मोबाइल बज जाए, कब किसी का बुलावा आ जाए, रात को सो भी नहीं सकते टाइम से। देखो तो ये क्या होगा, ये बहिर्मुखता बढ़ गई। अब पूरी दुनिया अपनी जेब में, बहिर्मुक्त। ये सब ज्ञान का आविष्कार कहाँ से हुआ? ये पूर्व के पुण्य के उदय से और अपने ज्ञान की जो कर्म का जो आवरण थोड़ा कम हुआ तो बुद्धि बढ़ी, ज्ञान बढ़ा। उसका विकास किस में लगाया हमने? अपने आत्मा को बड़ा पहचानने में नहीं, मुक्ति के मार्ग में नहीं, बंधन के मार्ग में लगाया। अब यहाँ कहते हैं कितने ही मनुष्य वितराग धर्म को पाक करके, मतलब सच्चे देव गुरु शास्त्र का, अध्यात्म का ज्ञान पा करके भी मिथ्यात्व के तीव्र उदय के कारण सत्य ज्ञान श्रद्धान को पाए बिना अपने अभिमान वचन पक्ष को पुष्ट करने के लिए शास्त्र के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति कराकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। देखो वितराग मार्ग को पाया है लेकिन अंतर्मुख नहीं होते हैं। अंतर्मुख नहीं होकर के अपने मिथ्यात्व के कारण, तीव्र मोह के कारण सत्य ज्ञान श्रद्धान को पाते नहीं, आत्मज्ञान नहीं होता है उनको। और वो शास्त्र पढ़ करके अभिमान करके अपने को जो पसंद आता है वो वही निकाल करके बताते हैं। देखो देखो इसमें क्रिया लिखी है, देखो इसमें मंत्र जाप लिखा है, देखो इसमें उपवास करना लिखा है, ऐसा कर। और असत्य को उसको जोर देते हैं। जो मूल बात है आत्मज्ञान की उसको जोर नहीं देते। व्रत पचकान आयमिल उसको जोर देते हैं, वो असत्य है, उससे मुक्ति नहीं होती है, उसको जोर देते हैं। और आत्मज्ञान करने की बात को बिल्कुल वो अवॉइड कर देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए तो बोले इस काल में कहाँ से होता है, क्या ऐसा करके उस बात को टाल देते हैं। तो शास्त्र पढ़ करके वितराग धर्म को पा करके भी ऐसे करते हैं। इस प्रकार से ज्ञान की अधिकता पा करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से, अगर ज्ञान ज़्यादा है तो भी और सच्चा जैन धर्म मिला तो भी, अगर मिथ्यात्व ज़्यादा है, मिथ्यात्व माने मोह, संसार की रुचि ज़्यादा है, तो मिथ्यात्व के प्रभाव से विशेष अधिक बंद करता है। शास्त्र पकड़ के भी जीव ज्ञान ज़्यादा होने पर भी वो कोई मुक्त नहीं होता है। सच्चे वितराग धर्म को पाकर के ज्ञान बुद्धि अच्छी होने पर भी वो जीव मुक्त नहीं होता है। वो मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर के विशेष अधिक बंद करके संसार में ही नाश हो जाता है। इसीलिए अब वितरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं का उपदेश सुन करके कभी भी ज्ञान का गर्व मत कीजिए। ऐसा करके ये ज्ञान मत में उपदेश दिया है। और आगे कहते हैं, हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सारी दुनिया को, लोक अलोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। तुम बाहर से ज्ञान इकट्ठा क्यों करता है? तो तेरे खुद के अंदर ही कितना ज्ञान है, तो अगर वो विकसित होगा तो केवल ज्ञान होगा तो सारी दुनिया को जानेगा। હવે કર્મના ક્ષોભસમથી ઇન્દ્રિયોને આધીન જે કંઈ થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો ગર્વ કેમ કરો છો?
ये बाहर से आया हुआ ज्ञान जो विनाशी है उसका गर्व क्या करते हो? जैसे कोई પોતાના કટ્ટર શત્રુ મંડલેશ્વર રાજાને બાંધીને જેલમાં નાખીને થોડું ખરાબ ભોજન આપી અનેક પ્રકારના દુઃખ આપી રાખે, ક્યારેક થોડો સમય કોઈ મિષ્ટાન પણ આપી દે, તો શું જેલમાં પડેલો તે મંડલેશ્વર રાજા थोड़ा मिष्टान मेड़वाथी गर्व करसे? किसी ने राजा को जीत लिया और उसको जेल में डाला, रोज़ गंदा खाना देता है, शुद्ध खाना नहीं देता है, कभी कभी बची हुई मिठाई देता है। जो मिठाई मिलती है तो क्या वो खुशी हो जाता है? उसका गर्व करता है कि देखो आज मैंने मिठाई मिली मेरे को, आज मैं मिठाई खा रहा हूँ। कभी गर्व करेगा? उसको वो मिठाई भी कैसे लगेगी? वो अशुद्ध भोजन जैसा ही लगेगा, क्योंकि ये बंधन मुक्त थोड़ा हुआ है। ज्ञान अधिक है लेकिन बंधन मुक्त थोड़ा हुआ है। ऐसे तेरे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इस कर्मों ने लूट लिया है। किसने लूटा है? ये 8 कर्मों ने, और शरीर रूपी जेल में बांध करके रखा है इसको, आत्मा को। देखो, कर्मों ने इस चेतन राजा को लूट लिया है, केवल ज्ञान शक्ति को लूट लिया है। और कहाँ कौन सी जेल में डाल दिया है? शरीर की जेल में डाल दिया है और उसको पराधीन कर दिया है। अभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मंदिर जाना है तो पैर में दर्द है तो जा नहीं सकता, बीमार है तो। देखो, शास्त्र पढ़ना है लेकिन आँख दर्द होती है तो पढ़ नहीं सकता है। देखो, समझ नहीं सकता है, बुद्धि इतनी हीन है, पूजा भक्ति करना आता नहीं है। देखो, ऐसा सब हो जाता है तो पराधीन हो जाए। હવે કંઈ ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન મેળવીને તેનો ગર્વ કેમ કરે છે? तुझे ज्ञान हुआ है लेकिन है तो अभी भी तू जेल में ही, तो गर्व क्यों करता है? इतना अभिमान क्यों करता है अपने ज्ञान का? ये इंद्रिय ज्ञान तो विनाशिक पराधीन है, शरीर के साथ ही अवश्य उसका नाश हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग के कारण, वृद्धापा के कारण, मतलब गड़पन आता है ना, वृद्धावस्था आती है। इंद्रियों की शिथिलता, कि अभी आँख काम बराबर नहीं करती है, कान बराबर काम नहीं करते हैं, दुष्टों की संगति से, विषय कषायों की अधिकता से क्षण भर में ये इंद्रिय ज्ञान का नाश होने में देर लगती नहीं। ऐसे विनाशी ज्ञान को प्राप्त करके अगर तू अभिमान करेगा तो अभिमान से तेरे सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और तू ज्ञान रहित होकर के वापिस तुम एकेंद्रीय हो जाएगा और वहाँ जाकर के निगोद में पैदा होगा। इस काल में तू कोई कविता, छंद, चर्चा समझ करके नया कार्य, नया काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति से तथा जिन मत के सिद्धांतों का ज्ञान कुछ पा करके तो अभिमान करता है, तो ऐसा अभिमान भी करना ठीक नहीं। देखो, भूतकाल में हो गए हैं ऐसे ज्ञानी वितरागी भगवंतों के वचन, उनके शास्त्र के वचन देखो। अकलंक देव द्वारा रचित लघुत्रयी, बृहत्रयी, चूलिका, ऐसे 7 ग्रंथ जिसको समझने के लिए माणिक्यनंदी मुनिराज ने परीक्षा मुख बनाया। वो शास्त्र इतने गहन बनाए अकलंक देव ने, 7 शास्त्र लिखे, तो वो समझ नहीं पाते थे, तो उसको समझने के लिए एक दूसरा ही ग्रंथ बनाना पड़ा। मतलब हार्ड शब्द होते हैं तो क्या करते हैं, उन शब्दों की एक डिक्शनरी बनती है अलग से। ऐसे परीक्षा मुख नाम का अलग से ग्रंथ बनाना पड़ा कि वो शब्द का हम समझ ही नहीं सके, पढ़े लेकिन समझ में नहीं आ रहे। उसकी मोटी मोटी त्रिका, प्रमेल कमर मार्तन, 12,000 श्लोक में प्रभाचंद जी ने बनाया। देखो, जिसको ज्ञान का अभिमान हो ना, उसका चूरा हो जाए इधर सुन करके। और लघुत्रयी के ऊपर से न्याय कुमुर चंद्रोदय 16,000 श्लोक में प्रभाचंद्र जी ने लिखा। तत्वार सूत्र का गंध हस्ती महाभाष्य तो कितने हजार श्लोक है? 84,000 श्लोक तत्वार सूत्र का, जो अभी वर्तमान में उपलब्ध भी नहीं है। उसके मंगलाचरण के ऊपर से सम्मतभद्र आचार्य देव ने आत्ममीमांसा लिखी, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र, वो भी प्रसिद्ध है। इसके ऊपर से मतलब ग्रंथ को समझने के लिए दूसरा ग्रंथ, उसको समझने के लिए तीसरा ग्रंथ, ऐसा। उसके ऊपर से अष्टशती तथा आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्र टीका लिखी, अकलंक देव ने राजवार्तिक लिखी है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 18,000 श्लोक वाले श्लोक वार्तिक लिखी है और आप्त परीक्षा भी लिखी है। ऐसे उनके शास्त्रों को और वचनों को पढ़ करके, सुन करके, उनके प्रभाव से बड़े बड़े वाद विवाद करने वाले, बुद्धि वाले, उनका अभिमान चूरे चूरा हो जाता है।
आप कितना भी वाद विवाद करो, ये शास्त्र पढ़ो, आपके हर सवाल का जवाब है उनके अंदर। क्या अपन पढ़ते नहीं है वो, क्योंकि बहुत मुश्किल है, टाइम वेस्ट है। अपन तो एक आत्मा पढ़ लेते हैं तो पूरा आ जाता है साथ में, क्या पूरा ज्ञान अंदर में आ जाता है, अभिमान निकल जाता है। बाकी बाहर से जो अभिमान करता है उसको बताते हैं कि इतने शास्त्र हैं इसके सामने। नाटक त्रय, सार त्रय वगैरह अनेकांत रूप निर्बाध युक्ति युक्त वचनों को जान करके ज्ञान का मत क्यों करता है? कोई रीते श्रुत ज्ञानावरण कर्मोना क्षोभसमથી કંઈક જ્ઞાન થયું છે તો તેને ખૂબ દુર્લભ વસ્તુ જાણી આત્માને વિષયોથી તથા અભિમાન વગેરે કસાયોથી છોડાવી પરમ સમતા ધારણ કરી संसार के परिभ्रमण का अभाव होवे ऐसा प्रयत्न कर ज्ञान का मत करके आत्मा को अनंत संसारी मत बनाओ। इस प्रकार से ज्ञान का मत के अभाव करने का उपदेश दिया। ये पहला नंबर का मत निकाला कि ज्ञान का अभिमान, अगर तुम सच्चा आत्मज्ञानी बनना चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो तेरे ज्ञान का बाहर में फैलाव मत कर, और बढ़ गया है तो अभिमान मत कर। लेकिन अगर तुझे ज्ञान चाहिए तो ऐसा ज्ञान चाहिए कि जिससे तेरे क्रोध मान माया लोभ आदि नाश हो जाए, तुझे शांति मिले और तुझे भगवान के दर्शन हुए। वो अपने भगवान के दर्शन नहीं हुए तो कोई ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। दूसरा है पूजा मत, पूज्यता। ऐश्वर्यનો બીજા પ્રકારનો મત સમ્યક દ્રષ્ટિ કરતો નથી। આ રાજ્ય ऐश्वर्य आत्माનો स्वभाव નથી, कर्मों करेलो है। ये जो अधिकार मिला है, किसी को राज दिल्ली का सिंहासन मिलता है, किसी को यूपी का चीफ मिनिस्टरशिप मिलता है, किसी को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, और कहीं नहीं मिला तो अपनी दुकान में और अपने घर में अपना ही सिक्का चलना। एक छोटा राजा है, अपने घर घर का राजा, अपनी ही चलना। ये सब किसका किया हुआ है? ये कर्मों का किया हुआ है। और वो राजगद्दी है ना, ज़्यादा दिन नहीं रहती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मेहरबानी करके चाबी दे देना, नहीं दिए तो वो छीन लेंगे। क्या चुपचाप, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। कितना साल टिके? एक 10-20 साल, 2 दायका बहुत होगा। बहुत किस्मत वाले हो तो 80 साल में चाबी अपने पास रहती है, बाकी नहीं रहती है, बाकी तो चले जाती है चाबी। ये सब ये जो क्या बोलते हैं उसको, अधिकार बोलते हैं ना, सत्ता, वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये कर्मकृत है, विनाशिक है, पराधीन है, दुर्गति का कारण है। अधिकार मिलना वो दुर्गति का कारण है। अधिकार सब छीन जाना चाहिए। देखो, जिसको शांति चाहिए, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती क्या करता है? विशेष शांति के लिए क्या करता है? घास के तिनके के जैसा 96,000 रानी को 6 खंड को छोड़ करके अधिकार से मुक्त होकर के, जवाबदारी से मुक्त होना। अधिकार से मुक्त होना माने जिम्मेदारी से मुक्त होना। तो कितना शांति हो गई, यहाँ से मुझे कोई जवाबदारी नहीं, बस ऐसा करके वो जंगल में चले आते हैं, परम शांति। तो ये जो है दुर्गति का कारण, अधिकार है वो दुर्गति का कारण। फिर अपने को मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर कोई भी कार्य करो, उसके 2 मत होते हैं। 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 लोग बुरा बोलेंगे। किसी को राजी करेगा, किसी को नुकसान करो, दुखी करो। जो कैप्टन है वो तो उसको हर प्रकार से जूते ही खाने के जो कैप्टन बनता है। ये दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टयमय, अक्षय, अविनाशी, अखंड सुखमय है। मेरा राज, मेरा सत्ता, मेरी अधिकार कहाँ चलती है? मेरे आत्मा में चलती है। अनंत ज्ञान दर्शनमय है, अनंत शक्ति रूप है। यह कर्मकृत महा उपाधि रूप आत्मा ने कलेश उपजावी ने दुर्गति में लेके जाने वाला तथा स्वरूप को भुलाने वाला ये जो ऐश्वर्य है, ये कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। जितना बार की सामग्री बढ़ती है उतना जीव सारा दिन बार बार रहता है, अंदर में जाता नहीं। ये कंकास का मूल है। ये प्रॉपर्टी, ये परिग्रह जो भी बढ़ता है, अधिकार बढ़ता है, वो क्या होता है? ये झगड़े का कारण बनता है, वेर का कारण बनता है। क्षणभंगुर परमात्मा स्वरूप ने भूलावा वाळू, महादा उपजा वाळू ने दुख स्वरूप है।
ये अपने परमात्मा को भुलाने वाला अधिकार है। और कर्तव्य भाव, ये करो वो करो ये मत करो, ऐसा अधिकार तो फिर दूसरे लोग मेहनत करते हैं, वो भले ही मेहनत नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, भावों से सबसे ज़्यादा मजदूरी कौन करता है? मजदूर करते हैं कि सुपरवाइजर करता है? ऐसे वो काम नहीं करता है, कुर्सी टेबल पे बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? मजदूर नहीं है। अब तो जैसा बोला ऐसा मेहनत किया, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो सेठ जाने, बिल्डर जाने, सुपरवाइजर जाने, अपने को क्या करने का, पैसा लिया और चले। उसको नींद आराम से आती है, सुपरवाइजर को नींद बराबर नहीं आती, क्योंकि उसको मन में बहुत अशांति होती है। इतने 100 लोगों को संभालता है, वो सिर्फ एक पत्थर का वो जो टगारा होता है उसको संभालना होता है। उसको कितने लोगों को संभालना है? 100 लोगों को संभालना है। 100 मजदूर काम करे, सबसे काम लेना है, तो उसको टेंशन ज़्यादा रहता है। ऐसे वो फिजिकली कोई काम नहीं करता है। तो ये अधिकार जो है बड़ा बनने का, पूजा मत माने क्या, बड़ा बनना, ये अपने परमात्मा को भुला देता है। और त्रिविध अग्नि, आदि व्याधि उपाधि को उपजाने वाला दुख स्वरूप है, कई जीवों का घातक है। क्योंकि सबके जीव अधिकार होता है तो कितने ही लोगों के इच्छाओं को तब जाना पड़ता है, क्या ऐसा ही करो, तो उनकी इच्छा नहीं हो तो भी उनको तो मानना पड़ता है। तो किसका घात करता है वो? उनके दिल पे छुरी चलती है, क्योंकि हमारा ही कहा मानो तो क्या होता है। ऐसा करके वो अनेक प्रकार के जीवों का घात करता है। महाआरंभ महापरिक्रम में अंधे होकर के ये अधिकार है वो नरक में पहुंचाने वाला है। इस ऐश्वर्य से मैं कितना दिन बड़ा रहूँगा, कितना दिन बड़ा, कौन कितने दिन मेरी बात मानेगा? थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंडों के अंदर, कभी भी एनी मोमेंट में रंक हो जाऊंगा। जगत के धन के लोभी और अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, परंतु ये राज्य संपदा आदि का मुझे कितना दिन स्वामीपना है? ये कुर्सी कितना दिन रहती है? 5 साल रहती है, वापिस भीख मांगने को जाना पड़ता है गली गली। ऐसे जो भी अधिकार कहाँ तक टिकता है? वो टिकता नहीं है। मृत्यु का दिन नजीक आ रहा है और मेरे जैसी संपदा को अपनी मानने वाले अनंत अनंत जीव नष्ट हो गए। वो भरत चक्रवर्ती जब गए तो 6 खंड जीतने के बाद एक पहाड़ है, अपराजित पहाड़, तो हिमालय से 10 गुना ऊंचा है, उस पर अपना नाम लिखने जाते हैं कि देखो मैंने आज 6 खंड का जीत लिया है, आज का दिन, तारीख, शुभ मंगल दिन, क्या चक्रवर्ती बना आज में। अब तक एक दिन पहले नहीं था चक्रवर्ती, क्यों? कभी एक राज को जीतना बाकी था। आज के दिन मैंने सभी राजाओं को जीत लिया है, पूरी पृथ्वी मेरी हो गई। तो वो दिन आया, सबसे पहले जाता है वो अपना नाम लिखने के लिए, कीर्ति गाथा लिखते हैं ना, गौरव गाथा। वहाँ जाता है तो एक भी जगह खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? कि अनंत काल में अनंत चक्रवर्तियों ने सबने अपना अपना नाम लिखा था और 1 इंच की भी जगह खाली मिली नहीं उसका नाम लिखने के लिए। वो जाकर के हैरान हो गए, ये क्या हो गया, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती और यहाँ नाम लिखने की जगह नहीं, तो क्या मेरे पहले इतने लोगों ने पृथ्वी को जीत लिया था? इतने सिकंदर हो गए पहले? तो आश्चर्यचकित हो गया। उसको ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन जब लिस्ट देखता है ना तो उसका नंबर तो कहाँ है? नंबर ही नहीं है, लगा है ना कि जगह ही नहीं है नंबर लगाने। क्या पूरा पहाड़ भर गया नाम से। तो मंत्री ने बोला आप चिंता क्यों करते हो, है मेरे पास उपाय। क्या उपाय? किसी का मिटा दो, अपना नाम लिख दो। लाओ हथौड़ी, सीमेंट लेके आओ, आपका नाम लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नाम लिखे हुए उतने नहीं है। कितने बन गए चक्रवर्ती पहले? कि जितने लिखे उससे भी कई गुण है, क्योंकि सभी ने वही काम किया होगा। अपना नाम लिखने के लिए क्या किया होगा? किसी को मेट करके अपना नाम लिखा होगा। तो बोला कि मेरे को लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसको वहाँ से वैराग्य आ गया, ये पृथ्वी किसी की नहीं है और किसी की होने वाली नहीं। फिर मैं बड़ा राजा, मुझे सब पैर पड़ो, मेरा आदर सत्कार करो, ये बात कहाँ रही? ये बात कहते हैं इधर कि मैं ऐसा अधिकार, ऐसा
पुजाने का जो स्थान मिला है वो कितना दिन टिकेगा। मृत्यु का दिन नजीक आ रहा है, एक परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं। ज्ञानी क्या जानते हैं, एक परमाणु मात्र रजकण भी मेरा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है। आ पर्याय में कर्मकृत पરના संयोग रूप ऐश्वर्य છે તે દાન સન્માન શીલ સંયમ બીજા જીવોના ઉપકારમાં લગાવવાથી જ પ્રશંસા યોગ્ય છે। आपको अगर कोई संपत्ति मिली है, कोई ज्ञान मिला है, उससे अगर आप दूसरों को उसका ट्रांसफ़र करते हो, दूसरों को हेल्पफुल करते हो, दूसरे के जीवन सुधारने में लगाते हो तो वो प्रशंसा करने योग्य है। लेकिन ऐश्वर्य पा करके गर्व रहित, ऐश्वर्य पा करके गर्व रहित होना, इच्छा रहित हो जाना, समता सहित होना, विनयवान होना, ये सब किसका कारण है, शुभ गति का कारण। और मिथ्या दर्शन जनित मिथ्या भाव जीव को अपने स्वरूप को भुला करके ये जाओ जलाली में फंसा करके कहाँ पहुँचा देता है, नरक में पहुँचा देता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि पूज्यपने का, सब लोग अपने को पूजा करते हैं, बहुमान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उसका कभी भी अभिमान करता नहीं है। अन्य जीवों को अशुभ कर्म के उदयवश निर्धनता से दुखी देख करके, अशुभ सामग्री सब सहित देख करके अवज्ञा तिरस्कार करता नहीं है। दूसरे दुखी जीव जो अपने से हीन है, बुद्धि में, संयोग में, झोंपड़ी में रहने वाले हैं, उनको सुविधा नहीं है, तो उनको क्या करता है वो सम्यक दृष्टि जीव, उसके ऊपर करुणा होती है, तिरस्कार नहीं होता। क्यों कि जो अपने को सुविधा मिली है वो तो कर्मकृत है, असल में उनके पास भी कुछ नहीं है, खुद के पास जो मिला है वो कैसे मिला है, कर्मों के उदय से मिला है। इनको नहीं मिला है वो पाप कर्मों के उदय से नहीं मिला है। ये सब किसका खेल है, कर्म का खेल है। कि मेरे पास ज़्यादा उसके पास कम, ऐसा करके वो तिरस्कार नहीं करता है, वो सबके ऊपर समान दृष्टि रखता है। गरीब हो, तवंगर हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, सबके ऊपर कैसा रहता है, सम दृष्टि रहता है। ऐसे ज्ञानी को कभी भी पूजा करने का मत नहीं होता। ये दो ही लेते हैं अभी आज, कुल मत, जाति मत, बड़ मत, ऐसे करके और भी है। इस पर से चेक करना कि हमको अपने अभिमान कहीं भी आता है क्या। कोई भी ऐसे कुल मत ले लेते हैं कि नहीं टाइम नहीं रहेगा, तो अपने को चेक करना, परिणाम चेक करना है कि हमारे को ज्ञान का अभिमान तो नहीं है ना, कहीं हमारा दुनिया में कोई ऐसा सिद्धि हासिल हुई है, कोई संयोग बढ़ गए हैं, कोई अधिकार मिला है, तो उसका कहीं अपने को अभिमान तो नहीं आ रहा है ना। क्योंकि अभिमान आता है इसका मतलब आप आत्मज्ञान करने के योग्य नहीं हो। आत्मज्ञान करने के योग्य है तो उनको ऐसा संयोगों का अभिमान होता, ज्ञान का अभिमान होता नहीं। शास्त्र ज्ञान मिथ्या, उसको लगता है शास्त्र ज्ञान से कोई फायदा होने वाला नहीं। पूजा भक्ति का ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, दूसरों से ज़्यादा समझ सकती हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। डायरेक्ट अपने आत्मा को जानने का रहता है, और अवलोकन और वेद ज्ञान से हम करते हैं तो हम पा लेते हैं, ये सारे मत निकल जाते हैं। लेकिन जब तक कहीं ना कहीं तो ये फंसा हुआ रहता है। तो ये ज्ञान मत और पूजा मत, ये दो लिया है। अभी आगे 6 मत रहते हैं, देख लेंगे। सुखदा आनंद सुसंत चरि स्तुति के बाद सब लोग बैठ जाना।